इफ़ यू थिंक यू कैन देन यू डेफिनेटली कैन, एंड इट्स ट्रू। तो देखिए आज हम लोग जिस वजह से आप लोगों के सामने आए हैं, आपको कैमरा में दिख रहा है कि सुमन तो हम लोगों के पास है, ये हम लोगों का एक स्टूडेंट था एविएशन इंस्टीट्यूट का। तो बेसिकली जो लास्ट ईयर स्टूडेंट था, एस्पिरेंट था, आज वो ऑफिसर है। कैनरा बैंक पीओ में उनका सिलेक्शन हो गया है। तो चलिए आज उनका ही सक्सेस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुमन तो कंग्रेचुलेशन टू यू। तो चलिए आपके बारे में हम लोग कुछ जो जानते ही है, आज दोस्तों को जानेंगे कि आप क्या है, क्या थे और आज कहाँ से क्या ऑफिसर बन गए। चलिए। एक्चुअली मैम मैं एकेडमिया में मेरा पहले इंटरेस्ट था, मतलब मैं एमएससी कर चुका था, फिर वो पीएचडी के लिए सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो पीएचडी के लिए जो एफर्ट लगता है और जो रिटर्न आता है वो मतलब कॉमेंसुरेट नहीं है। तो इसलिए मैं शिफ्ट कर गया गवर्नमेंट और बैंकिंग जॉब के सेक्टर में, और मुझे ये काफ़ी लुक्रेटिव लगा और करियर ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ भी है। एट द सेम टाइम पब्लिक को सर्व करने का भी एक चांस है। तो उसीलिए मैं इसका प्रिपरेशन में आया, लेकिन कंपटीशन तो बहुत टफ है, तो उसके लिए थोड़ा मतलब डर भी था कि हो पाएगा भी या नहीं। तो कुछ दिनों के लिए मैं सेल्फ स्टडी से कर रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद लगा कि शायद वो काफ़ी नहीं है, और अगर थोड़ा आउटसाइड हेल्प मिल जाए एक्सपर्ट से तो मेरा प्रिपरेशन के लिए बेटर रहेगा। तो इसीलिए मैं ढूंढते एविएशन के पास पहुंचा, और मुझे लगा कि एविएशन ही सही होगा। और ओके तो सुमन, तो आपका जो ये सक्सेस का जर्नी है, ठीक है, तो फर्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है, आप किन किन को थैंक्स बोलना चाहेंगे? बिकॉज ये सक्सेस का जो जर्नी होता है ये बहुत हार्ड होता है, तो किन किन को आप थैंकफुल करना चाहोगे इस जर्नी के? मैं पहले मेरे पेरेंट्स को ऑफ कोर्स, और फिर मेरे इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसे रीजनिंग के 2 फैकल्टी विश्वजीत सर और राहुल सर, और फिर क्वांट्स के त्रिशा मैम और पवन सर, और इंग्लिश के सरोज सर, उन सभी को मतलब थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो और इंटरव्यू के लिए एविएशन ने एक बाहर से एक एक्सपर्ट सर को लाए थे, तो उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए नहीं, दूसरे फिर जो अपकमिंग मैं दूंगा फिर एग्ज़ाम, तो जनरली इंटरव्यू के बारे में मेरा जो एक डर था वो बहुत कम हो गया है उनके साथ जो 3-4 सेशन थे उसके बाद। ओके तो सुमन, तो आपने एडमिशन लिया था एविएशन में लास्ट ईयर, राइट? हाँ। लास्ट ईयर कौन सा महीना में, थोड़ा बोलिए तो। मैम अगस्त से हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था। ओके, अगस्त से, राइट? तो अगस्त से लेकर उससे पहले कभी आप एग्जाम दिए थे? मैम मैं आरआरबी दिया था, लेकिन हुआ नहीं था, मतलब जो रीजनल रूरल मतलब फर्स्ट आपका है आरआरबी हाँ, पीओ क्लर्क, उसमें आपका नहीं हुआ, इसके बाद आपने आईबीपीएस पीओ दिया था, राइट? तो देखिए अगस्त से लेकर मार्च तक अभी भी 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया है। दैट मीन्स ये जो मीथ रहता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कि इतना कम दिन में हो पाएगा, ये क्या मीथ है? इट्स पॉसिबल ना? हाँ। मतलब 1 साल में अगर आपका प्रिपरेशन सही तरीके से चल रहा है, अगर सही स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कर रहे, ठीक जगह से अगर आप प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो विद इन 1 ईयर यू विल बी सीटेड ऑन योर ब्रांच, राइट? हाँ, लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मेरा एक एडवांटेज था, जो था कि मेरा इंग्लिश पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो लोगों का रहता है, किसी सब्जेक्ट, किसी का मैथ्स, किसी का रीजनिंग में एक नेचुरल एक टेंडेंसी रहता है, तो ये बात है कि वो वैसा कुछ रहता है तो और थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई स्ट्रेंथ स्पेसिफिकली पहले से नहीं रहता तो नहीं होगा, वो डेवलप करना पड़ता है। मतलब बेसिकली यूजुअली एक सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो चांसेस बहुत बढ़ जाता है। यही मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सोचिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सारा सब्जेक्ट है, कोई भी एस्पिरेंट्स का सारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, राइट? तो देखिए जो वीक सब्जेक्ट है उसको तुरंत विद इन 1 ईयर आप लोग जितना ना स्ट्रॉन्ग बना पाओ, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो उसको डेफिसिट कर पाए, राइट? यही आप बोलना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स का नॉर्मल कुछ क्वेश्चंस आता है, जो क्वेश्चन हम आपको करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कॉमन क्वेश्चन है, कितना घंटा पढ़ते थे आप?
क्योंकि ये देखिए सभी का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, टाइमिंग होता है, एफिशिएंसीज होता है, लेकिन फिर भी एक कॉमन क्वेश्चन आ जाता है कि कितना घंटे आप पढ़ते थे? मैं वीकडेज में तो क्लासेस के साथ कॉम्बाइन करके, नहीं क्लासेस को छोड़ के अगर देखें तो मैं 5 आवर्स ऐसे देता था, और वीकेंड्स में अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स, वीकेंड्स में 9 आवर्स देता। ओके, वीकेंड्स में आप 9 आवर पढ़ते थे और वीकडेज में क्लासेस को छोड़ के सेल्फ स्टडी 5 आवर्स पढ़ते थे। ओके फाइन। तो सेकंड जो चीज आता है क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मन में रहता है कि स्ट्रेटेजी क्या है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया IBPS? स्ट्रेटेजी मतलब मेरा तो मॉक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, तो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट, कोई सोचता है कि सिलेबस ख़त्म होने के बाद ही मॉक टेस्ट देना शुरू करूँगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। मॉक टेस्ट देने से तुम्हारा स्पीड कितना है वो पता चल जाएगा। बहुत अच्छा बात की है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है पहले बेसिक कंप्लीट कर लूं उसके बाद हम लोग मॉक देंगे। बाय द वे, आप कहाँ का मॉक देते थे? एविजन का। ओके, तो देखिए मॉक ऐसा नहीं है कि पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद आप दो, मतलब एग्जाम आप प्रिपरेशन शुरू किए थे तो कुछ दिन बाद ही मॉक शुरू किया। ओके फाइन, तो उसके बाद मॉक देते थे? हाँ, तो फिर मॉक देना और मॉक का एनालिसिस करना कि कहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, तो देखिए मॉक देना जितना इंपॉर्टेंट है, एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर हम ये समझते हैं, आप भी तो ये मानते हैं ना कि मॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। कहाँ पर गलती है उसको मतलब आपको रेक्टिफाई करना होगा, जो ठीक हुआ है किस वजह से ठीक हुआ है, और जो गलत हुआ है वो गलत ना हो पाए, तो आप मॉक देते थे। अच्छा, उसके मतलब मॉक के अलावा मैं एक चीज़ करता था कि जो वैसे भी रीजनिंग या मैथ्स बुक से या PDF से सॉल्व करता था, तो मैं टाइम के हिसाब से हमेशा करता था। मतलब जितना टाइम एग्जाम में मुझे अप्रोक्सीमेटली मिलेगा उस टाइम के हिसाब से, ऐसा नहीं कि बस मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं ये चेक करो, लेकिन टाइम में कर पा रहा हूँ या नहीं ये भी चेक करता था। मतलब कॉन्स्टेंटली ये रहता था। क्योंकि स्टूडेंट लोगों का ये भी क्वेश्चन है सुमंतो कि बहुत लोगों का ये कॉमन फैक्टर है कि स्पीड नहीं है उनका, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम मतलब आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर्स अ लॉट, राइट? तो जिन लोगों का स्पीड नहीं है वो क्या करें सुमंतो? वो मतलब स्पीड, मुझे तो जो लगता है कि स्पीड बस प्रैक्टिस करने से ही मतलब मॉक का प्रैक्टिस करने से ही आपका आ जाएगा। मेरा वैसे ही हुआ था, मेरा भी पहले। जैसे आप पहले मॉक दिए थे, आपको एग्जैक्ट याद शायद नहीं होगा, कितना मॉक्स का मार्क्स आया था? पहले तो प्रीलिम्स में भी वैसे 40 के आसपास आ रहा था। अच्छा, 100 में। तो मॉक देते देते वो कहाँ तक रीच कर गया? मेरा फाइनल मॉक का अराउंड मैक्सिमम 71 आता था, और फाइनल एग्जाम में मेरा 69 आया था प्रीलिम्स में। ओके फाइन, तो ये हुआ प्रीलिम्स। मेंस के लिए अलग से आपने क्या किया? मेंस के लिए सच कहूँ तो मैं फुल मॉक दिया नहीं, लेकिन ये देना एक अच्छा आइडिया है। लेकिन उतना टाइम का बात था, तो मैं जो किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो PDF मिलता है या फिर यूट्यूब से भी मिलता है, तो उसको मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन, वैसे तो क्लास में सर लोग कॉन्सेप्ट और थोड़ा क्वेश्चन करवा ही देते थे, और उसके बाद में वो मतलब यूट्यूब से क्वेश्चन लिख के उसको मैं इंडिविजुअली सॉल्व करने का, जैसे कि मैं 5 या 10 क्वेश्चन नोट कर लिया, फिर मैं उसको एक टाइम सेट करके मैं सॉल्व करने का कोशिश किया। पहले तो बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते वो भी बेटर हो गया। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग अगर कर सकते हो तो फुल पेपर मॉक देना मेंस के लिए भी ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली नहीं किया था वो। मतलब आपने उतना टाइम लगता है इसीलिए अलग से क्वेश्चन को आपने टाइम बाउंडिंग में किया है, लेकिन मॉक नहीं देते। ओके फाइन, तो आपका मेंस भी क्लियर हो गया। देन आता है इंटरव्यू, विच इज अ हार्डर पार्ट, राइट? बिकॉज देखिए बंगाली में भी एक कहावत है कि जार शेष वालो तार सब वालो, राइट? मतलब आपका अगर लास्ट अच्छा जाए तो सभी अच्छा जाएगा। तो थिंग इज दैट इंटरव्यू के लिए आपको डर नहीं लगा? हाँ, इंटरव्यू के लिए डर था। अच्छा, फिर वही मेरा वीकेस्ट पार्ट था। तो अच्छा, तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या किए? खुद से तो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ता था, और सर कल्याण सर जो क्लास में पढ़ा है उससे बहुत हेल्प हुआ। और फिर जो यहाँ पे मॉक इंटरव्यू हुआ उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, क्योंकि मेरा नॉलेज तो काफ़ी देर तक डेवलप हो चुका था, लेकिन उसका जो एक्सप्रेशन है और कैसे ड्रेसअप करना है, कैसे पैनल के सामने खुद को पेश करना है, ये सब बारे में उतना आइडिया नहीं था। तो
सर ने इसके बारे में बहुत आइडिया दे दिया। अच्छा, तो मतलब यहाँ से ही आप मॉक सेशन लिए थे, हाँ, राइट? यस। ओके, तो मतलब प्रिलिमिनरी से लेकर इंटरव्यू तक आपके जर्नी में एविजन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? हर स्टेप में मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग से लेके कॉन्फिडेंस देना, फिर मतलब मोटिवेट करना कि मैं कर सकता हूँ, तो इसमें बहुत वो था। और जो मतलब क्लास का पूरा एनवायरनमेंट और क्लास के बाद भी सर लोग तैयार रहते थे हम लोग का डाउट क्लियर करने के लिए। मतलब डाउट क्लियर यहाँ पर होता था, राइट? विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली देखिए, प्रिपरेशन में एक चीज हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि जब प्रिपरेशन कर रहे तब कोई भी डाउट, मतलब 0.0001% भी डाउट मत रखिए, क्योंकि अगर डाउट रहेगा, अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तो मेंस में जाके जो एडवांस पार्ट होता है वहां पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको मतलब एविजन से हेल्प मिला, राइट? ओके, फाइन। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है? सभी जानना चाहते हैं। आज तो आप ज्वाइन कर रहे हैं, राइट? मतलब कनारा बैंक में, राइट? तो इसके बाद क्या प्लानिंग है सुमंत? मतलब अगर आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। इसके बाद तो मैम अभी तो वो बैंक से मेल आएगा, फिर जो बैंक इंस्ट्रक्शन देगा वो करना पड़ेगा। और हाँ, मतलब आफ्टर कनारा बैंक आप क्या सोच रहे हैं आपके फ्यूचर के लिए? मैम अभी तो और भी एग्जाम देने हैं, तो और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो पता नहीं टाइम निकल पाएगा या नहीं। अगर निकल पाया तो और भी इम्प्रूवमेंट के लिए देंगे, जैसे रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जाम होता है, तो ओके। फिर CGL का अगर कुछ अच्छा पोस्ट के लिए दे सकते हैं तो मतलब CGL का जो ऑफिसर या इंस्पेक्टर पोस्ट है उसके लिए ट्राई करेंगे। लेकिन अभी के लिए सेटिस्फैक्शन है कि एक अच्छा बैंक में मिला है, तो अच्छा, और एक क्वेश्चन हम बोलना चाह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब जानना चाहते हैं, बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? इस बहुत कुछ मतलब मैटर करता है कि वो अगर खुद से कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट हेल्प ले। जैसे एविशन जो है, एविशन के पास अगर वो आते हैं तो मुझे लगता है कि उनको बहुत हेल्प होगा। और अगर मतलब हेल्प लेके भी नहीं हो रहा है तो मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि कोई एक्सपर्ट हेल्प लेने के लिए, या फिर मतलब बिकॉज देखिए जहाँ पर आपका गलती हो रहा है ना, क्या गलती हो रहा है पहले ये आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड थिंग इज दैट आपको कोई एक्सपर्ट मतलब कंसल्टेंसी लेना ही चाहिए कि गलती अगर हुआ है तो वो रेक्टिफाई करके क्या सही है, राइट? ओके, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो लोग बहुत डिप्रेस हो जा रहे हैं, मतलब एग्जाम नहीं निकल रहा है, कि बहुत सारे जैसे आपका ही हुआ है, राइट? या आप दोस्तों को बोलना चाहेंगे कि ऑडियंस को, क्योंकि आपका SBI क्लर्क कुछ ही मार्क्स से छूटा है, राइट? तो बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो आपको मोटिवेटेड या फिर चार्ज रहना ही होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा इजी पाथ नहीं है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारा प्रोग्रेस तुम पहले जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से अगर प्रोग्रेस तुम चेक कर रहे हो और वो प्रोग्रेस अगर हो रहा है तो वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और टाइम तो थोड़ा देना ही पड़ेगा, बहुत कम टाइम में कम लोगों का ही होता है, थोड़ा पेशेंस रखना ही पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारा बेस पॉइंट से अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो तुम उसी पाथ में कंटिन्यू करो, और हाँ मतलब कंसिस्टेंट रहो और पेशेंस रखो और धीरे धीरे हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर एक चीज हाईलाइट करना चाहेंगे, सुमंतु ने बोला है कि पेशेंस, आपको पेशेंस रखना ही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा नहीं है कि मतलब आज आप सोचिए प्रिपरेशन लेंगे और कल ही आपको नौकरी मिल जाए, राइट? तो आपको पेशेंस रखना है, आपको मॉक देना है, रेगुलर बेसिस में आपको एनालाइज करना है, और जो गलतियां हो रहा है उसको रेक्टिफाई करना है। देन आपके लिए ये जो पाथ है वो इजी हो जाएगा, राइट? अच्छा सुमन, तो और कुछ क्वेश्चंस है जो स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो प्रिपरेशन लेने के बाद आपने सोचा, मतलब व्हाई बैंकिंग? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं व्हाई बैंकिंग, क्यों?
वैसे जो मैं बोला उस बैंकिंग से होता है कि वो अपना कैरियर पाथ भी बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ऊपर जाने का स्कोप है, और उसके साथ साथ पब्लिक को डायरेक्टली सर्व करने का भी एक अपॉर्चुनिटी है, नेशन बिल्डिंग में एक कंट्रीब्यूशन रहता है। और सर बहुत प्रैक्टिकल लेवल में बोले तो मतलब एग्जामिनेशन प्रोसीड्यूर या वो सब बहुत स्मूथ है रिलेटिवली, बहुत दूसरे एग्जाम से कंपेयर तो बहुत स्मूथ है एग्जाम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब अगर आपका प्रिपरेशन सही रहा विद इन 8 मंथ, 7 to 8 month, राइट सुमंतो, तो विद इन 8 month यू विल बी सीटेड ऑन योर ब्रांच, राइट। तो देखिए प्रिपरेशन सही जगह से आप अगर करें, क्योंकि देखिए अभी सभी लगभग सभी सीरियस है, राइट। हम लोग बहुत सारे यूट्यूब का चैनल देखते हैं, राइट। हम लोग का चैनल भी अब जो आप लोग फॉलो भी करते थे, जैसे कि एविजन का ऐप है, आप ऐप ही डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में बहुत सारा फ्री क्विज है, वहां पर आप क्विज दीजिए कि आप कहाँ पर हो, आपको कितना प्रोग्रेस करना चाहिए। हम लोग का YouTube का बहुत चैनल भी है जहाँ पर आप मतलब फ्री सेशन में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। जैसे कि एविजन बैंक SSC एग्जाम, एविजन SSC, ठीक है, एविजन UPSC, ऐसा सब बहुत सारे चैनल है। आप पहले वो चैनल देखिए, ठीक है। अगर वहाँ पे आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको अगर लगे, ठीक है, हम लोग कभी फोर्स नहीं करेंगे, आपको अगर लगे, क्योंकि देखिए सुमंतो जैसे आपने बोला था सेल्फ स्टडी के बाद भी आपको मतलब एक्सपर्ट फैकल्टी का कंसल्टेशन चाहिए। आप आइए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोर्स कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए IBPS ने कैलेंडर निकाल भी दिया है, तो एग्जाम सामने है विद इन 4 to 5 months। अगर सुमंतो आप बोलो तो 4 से 5 महीने अगर कोई ठीक ठाक प्रिपरेशन करे तो उसका एग्जाम निकल सकता है ना। हाँ हो सकता है, इट्स पॉसिबल ना, हाँ बहुत कंसिस्टेंट रहने से हो सकता है। हाँ। हो सकता है, मतलब अभी भी अगर आप प्रिपरेशन लेना चाहो, ये सभी के लिए मैसेज है कि अगला साल शायद आप लोगों के साथ हम बैठे, राइट। तो चलिए सुमंतो, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आपने जो मतलब जो अपकमिंग एग्जाम है, बहुत सारा एस्पिरेंट है, वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कहाँ से करेंगे, आपने बहुत हेल्प कर दिया है, और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।